नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में स्वागत है। क्या आपको भी अपने ज़मीन के बदले इस तरह से लड़ाई करना पड़ा है? क्या आपके भी ज़मीन पे किसी ने अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है? क्या आपको लग रहा है कि उस ज़मीन को पाने के लिए मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबे तक का नौबत आ सकता है? तो हम आपको बताते हैं, इस तरह के ज़मीन को अपनाने के लिए किसी भी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे उस वीडियो से लाभ उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप में से कई लोगों का ये कमेंट आया है कि सर हमारे ज़मीन पे किसी और लोगों का कब्जा है और वो ज़मीन जो है हमारे हाथ से निकल रहा है। तो हम आपको बता दें कि बिहार सर्वेक्षण यानी बिहार में ज़मीन सर्वे का काम किया जा रहा है और ज़मीन सर्वे का जो काम है सिर्फ और सिर्फ जिन रैयतों के पास उनके ज़मीन का पेपर होगा वो ज़मीन उसी का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो उतना वर्षों से कब्जा किए हुए हैं, उसके बाद जो है अब हमारे पास सारा कुछ है, खतियान है, केवाला है, सारा कुछ है, उसके बाद भी वो जो है ज़मीन हमें नहीं दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये सर्वे का मेन उद्देश्य है कि आपने देखा होगा कि कई लोगों का ज़मीन अभी भी दादा परदादा के नाम पे है या उनके भी ऊपर के नाम पे है। तो बिहार सरकार का मेन उद्देश्य यही है इस ज़मीन सर्वे का कि जो लोगों के नाम से ज़मीन है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम से ज़मीन हटा करके जीवित लोगों के नाम से ज़मीन किया जाए। तो जीवित लोगों के नाम से ज़मीन कैसे होगा? अब मान लीजिए आपके दादा या परदादा जी का ज़मीन है और अभी आपके कब्जे में है, आप जोत रहे हैं, लेकिन खतियान, केवाला या रसीद जो भी आप कटाते हैं उसमें दादा या परदादा जी का ही नाम चलता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सर्वे में क्या होगा कि जब ज़मीन पे निरीक्षण किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, तब जो है वो ज़मीन का जो वारिस है, जो हकदार है, उनके नाम पे वो ज़मीन चढ़ा दिया जाएगा। तो अब जो है आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में एक सवाल होगा कि दबंग लोग हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर ज़मीन आएगा कैसे हमारे हाथ में? तो हम आपको बताते हैं कि किन्हीं भी लोगों से आपको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके प्लॉट, जिस प्लॉट पे वो अपना नाम लिखा दिए हैं, उनको अपना नाम लिखाने दीजिए, तो उसी स्पॉट पे आप भी अपना नाम लिखा दीजिए। अब कई लोगों का कहना है कि सर वो तो दबंग लोग हैं, वो जब वहाँ नाम लिखाएगा और हम भी वही खेत का नाम लिखाएंगे तो वो हमको मार देगा, मार बैठेगा या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो उसका भी एक निदान है। उसका निदान ये है कि जब ज़मीन सर्वे अमीन और कानूनगो और कर्मचारी जब ज़मीन सर्वे करके यहाँ से जाएंगे तो वो अपने शिविर में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, फिर आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि वो जो प्लॉट नंबर जो आपका ज़मीन किसी बाहुबली लोगों के कब्जे में है, वो ज़मीन पे खड़ा होकर सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो खाता और खसरा नंबर कितना है, उसके बाद उसका नया प्लॉट नंबर क्या लिखाया है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है या नहीं तो नोट कर लेना है। उसके बाद जब आप सर्वे ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे वो नया जो प्लॉट नंबर मिला है वो प्लॉट नंबर बताएंगे या पुराना भी प्लॉट नंबर बताएंगे, तो वहाँ से वो डिटेल देखेंगे। डिटेल देखने के बाद आप जो है अपना खतियान और अपना केवाला आप दिखाइएगा और बोलिएगा कि श्रीमान देखिए ये हमारा ज़मीन है और विगत इतने वर्षों से इनके अवैध कब्जे में है, ये ज़मीन हमारा है, इस पे हमारा नाम चढ़ाया जाए, या नहीं तो ऑब्जेक्शन लगाया जाए। अगले पार्टी के पास अगर पेपर होगा तो वो लाके दिखाएगा तो वो ज़मीन उसका हो जाएगा, अगर अगले पार्टी के पास पेपर नहीं होगा तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। एक बात आप गांठ बांध के रखिए, सर्वे का मेन उद्देश्य है कि जिनके नाम से कागज है उन्हीं का ज़मीन होगा, चाहे आप कितने भी वर्षों से जोत रहे हैं उसको, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर कागज है तो वो ज़मीन आप ही का होगा सर्वे में। तो कई लोगों का हमारे पास ये कमेंट आया था कि सर हमारे ज़मीन पे जो है
पिछले इतने वर्षों से है जो कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जमीन को जोत रहे हैं, रसीद भी कटा रहे हैं। रसीद कटाना हम अपने सभी वीडियो में ये बताते हैं कि रसीद जमीन का साक्ष्य नहीं होता है। जमीन का साक्ष्य होता है खतियान, केवाला या जो भी पेपर है वो होता है। रसीद का मतलब होता है कि आप जिस जमीन का रसीद कटा रहे हैं वो जमीन को आप विगत इतने वर्षों से जोत रहे हैं, जिसका आप सरकार को लगान भर रहे हैं। रसीद का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन आपका है। समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के कमेंट पे ही बनाए हैं और ऐसे लगातार हम वीडियो आप लोगों के कमेंट को पढ़कर और कमेंट पे जो आप लोगों की समस्या होती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे जो है वो आते रहते हैं। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार जमीन सर्वे, जिसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से स्पॉट पे सर्वे किया जा रहा है, किस तरह से खेत पे अमीन जो है प्लॉटिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को समस्या आ रहा है, लोग किस तरह से समस्या के बारे में अमीन को बता रहे हैं और अमीन उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट बिहार जमीन सर्वे में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेते हैं विदा, आगे मिलेंगे किसी और बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।